दिल्ली में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक के बेनतीजा रहने से नाराज संगरूर के किसानों ने जमकर बवाल काटा। किसानों ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरोध किया और पुलिस बैरिकेडिंग्स तोड़ दी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पंजाब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। बरनाला में किसान 1 अक्टूबर से रेलवे लाइन और टोल प्लाजा पर धरना लगाकर बैठे हैं। वहीं अब किसानों ने बीजेपी नेताओं के घर का घेराव करना शुरू कर दिया है। इसके तहत बीजेपी की जिलाध्यक्ष के घर का घेराव किया गया। कृषि कानूनों से नाराज हिसार के किसानों ने हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह की कोठी का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने काले झंडे दिखाकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते पुलिस प्रशासन ने सांसद की कोठी के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया था। हालांकि आज सांसद बृजेंद्र सिंह कोठी पर मौजूद नहीं थे। किसान कानून के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने देवीदासपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर डेरा जमाया हुआ है। अभी तक मांगे पूरी न होने के कारण प्रदर्शनकारी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर अपना प्रदर्शन 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। किसान यहां पिछले 24 सितंबर से धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते रेल यातायात पूरी तरह से बंद है। शिरोमणि अकाली दल ने बुधवार को केंद्रीय कृषि सचिव और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक की विफलता के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत के स्थान पर भद्दा मजाक किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है और किसानों और युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने में व्यस्त है। बादल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द नहीं किया तो उसे भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि पांडवों ने 12, श्री राम ने 14 व हमने अब तक 15 साल का वनवास काट लिया है। प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की होगी। उन्होंने कहा कि देश की हालत बहुत खराब है। हमारा देश कृषि प्रधान है और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अंबाला में आयोजित बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में एक किसान की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि किसानों के रूप में आए कांग्रेसियों और चड़ूनी समर्थकों ने ट्रैक्टरों में तोड़फोड़ की और किसान के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से किसान की मृत्यु हो गई। फतेहाबाद में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रोक के बावजूद किसान लगातार पराली जला रहे हैं। पुलिस ने पराली जलाने वाले 9 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धारा 188 के तहत ये सभी केस फतेहाबाद के टोहाना, भूना और जाखल इलाके में दर्ज किए गए हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार के आदेश के बाद 15 अक्टूबर से विशेष तैयारियों के साथ हरियाणा में सिनेमाघर संचालकों ने थिएटरों को खोल दिया है। थिएटर मल्टीप्लेक्स 50% दर्शकों की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना के चलते सिनेमाघर और थिएटरों को बंद किया गया था। बरनाला पुलिस ने अश्लील फोटो के जरिए अकाली दल के नेता को ब्लैकमेल करने के आरोप में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी भी अकाली दल से ही हैं। एक आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी ने पीड़ित से कार और 20,000 रुपए छीने थे। अब 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे।